वन पीस चैप्टर 1114 के स्पॉयलर्स हमारे पास आ चुके हैं और भाई ये चैप्टर तो पूरा का पूरा बवाल है, क्योंकि हमारा लूफी दुनिया का आखिरी पायरेट होने वाला है। मतलब लूफी के बाद कोई भी पायरेट नहीं बनने वाला। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, और साथ ही साथ जॉय बॉय और एंशिएंट किंगडम के बारे में भी ओडा सेंसे ने हमें बहुत कुछ बताया है। तो चैप्टर के स्टार्ट में बताया गया है कि लोग हैरान हो चुके हैं क्योंकि वेगा पंक ने उनकी जीने की उम्मीद ही छीन ली है। तो वेगा पंक यहाँ पर कह रहे हैं कि ये दुनिया जहाँ तुम रहते हो वो जल्द ही समंदर से जा मिलेगी। ये बात सुनकर सबकी फटी पड़ी है, और ये बात सुनकर डोफ्लामिंगो जेल के जेलर मेगेलोन से कह रहा है कि हमें कोई ऊपर की जगह ढूंढना होगा जहाँ पर पानी पहुंच ना सके। तो यहाँ पर मैं पहले सारी लिंक्स बता देता हूँ, और बाकी की जो इंटरेस्टिंग डिटेल्स है जैसे जॉय बॉय और ईमू और सन गॉड निका, ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। और फिर वेगा पंक ने कहा है कि अर्थक्वेक की वजह से पानी की लेवल 1 मीटर तक बढ़ जाएगी और ये कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं होगा। तो वेगा पंक यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा है कि जो अर्थक्वेक आएगा वो नेचुरल नहीं होगा, मतलब कि ये आर्टिफिशियल हो सकता है वर्ल्ड गवर्नमेंट की तरफ से और ईमू या फिर 5 एल्डर की तरफ से। और इसी टाइम सैटर्न डेन मुशी को डिस्ट्रॉय करने के लिए निकलता है और मदर फ्लेम में एंटर करता है। और मदर फ्लेम जो है वो एक छोटी सी फ्लेम है, एक छोटी आग है जिसको एक जियांट टैंक में रखा गया है, ठीक वैसे ही जैसे वेगा पंक का सर रखा हुआ था। और फिर वेगा पंक कहता है कि ये बात 900 साल पुरानी है और वो कैसे सन के क्लोज चला गया था, और मेरी जियोस में ईमू ने भी साइलेंटली कुछ करना शुरू कर दिया है। फिर वेगा पंक कह रहा है कि उसका सेकंड सीन ये है कि उसने एंशिएंट किंगडम और पोनेग्लिफ्स के बारे में रिसर्च करना शुरू की, और मैं तुम्हें वो सब बताऊंगा जो मैं जानता हूँ। और यहाँ पर लूफी वॉर करी पर अटैक करता है अपने गियर 5 का यूज करके। और फिर वेगा पंक कहता है कि उसका नाम जॉय बॉय था जो 900 साल पहले के एडवांस किंगडम में पैदा हुआ था, और उसकी बॉडी में स्ट्रेचिंग की पावर थी, और उसने सन गॉड निका ऑफ एल्बफ की तरह स्ट्रगल किया। और जॉय बॉय ही दुनिया का सबसे पहला पायरेट था। और यहाँ पर लीक्स खत्म होती हैं और हमारे क्वेश्चंस शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दुनिया समंदर के साथ सिंक होने वाली है, तो इस बात का क्या मतलब है। तो अभी अभी आई हुई लीक्स में वेगा पंक ने बताया है कि अर्थक्वेक की वजह से पानी की लेवल 1 मीटर तक बढ़ने वाली है, और ये अर्थक्वेक नेचुरल डिजास्टर्स में से नहीं होगा। तो हम इसका ये मतलब निकाल सकते हैं कि ये डिजास्टर आर्टिफिशियल होगा जो सेलेस्टियल ड्रैगन्स की तरफ से होगा आम लोगों को डुबाने के लिए। और जैसा कि डोफ्लामिंगो मेगेलोन से कह रहा है कि हमें किसी ऊंची जगह पर चले जाना चाहिए, क्योंकि डोफ्लामिंगो भी एक सेलेस्टियल ड्रैगन्स है, तो वो पक्का समझ गया होगा कि सेलेस्टियल ड्रैगन बाकी दुनिया के साथ क्या करने की सोच रहे हैं। और अगर वाटर लेवल बढ़ती है और दुनिया पानी में डूब जाती है तब क्या होगा, कौन कौन लोग होंगे जो इससे बच पाएंगे। तो मेरे दिमाग में सबसे पहले नाम जो आता है वो है शेंक्स। मतलब सेलेस्टियल ड्रैगन्स तो बचे हुए ही है, इसलिए पहले शेंक्स का नाम ले रहा हूँ, और फिर उसके बाद में शेंक्स का क्रू, क्योंकि शेंक्स के क्रू में एक भी डेविल फ्रूट यूजर नहीं है, तो उनके बचने के चांसेस भी सबसे ज्यादा होंगे। और इस थ्योरी से कई सारे सवाल जहन में आते हैं। क्या शेंक्स को ये बात पता थी, इसलिए शेंक्स ने डेविल फ्रूट यूजर को अपने क्रू में शामिल नहीं किया, और क्योंकि शेंक्स के 5 एल्डर्स से भी अच्छे कनेक्शंस हैं। मे भी ऐसा हो सकता है, पर मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, क्योंकि हम हमेशा से ही शेंक्स को एक अच्छे इंसान के रूप में देखते आए हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जैसा कि मैंने पहले कहा है कि लूफी आखिरी पायरेट होने वाला है, तो इसका ये मतलब हो सकता है कि जब दुनिया समंदर से मिलने लगेगी तब लूफी रेड लाइन को तोड़कर पानी की लेवल को बराबर करेगा और दुनिया बच जाएगी। लेकिन रेड लाइन के ना होने की वजह से पायरेट एरा ही खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं जॉय बॉय की। तो अब तक वेगा पंक ने जो हमें बताया है कि उसके हिसाब से जॉय बॉय आज से 900 साल पहले पैदा हुआ था या फिर एग्जिस्ट करता था, और जॉय बॉय के पास स्ट्रेचिंग की पावर्स थी, यानी नीका फ्रूट, और एल्बफ के लोग जॉय बॉय को अपना गॉड मानते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि जॉय बॉय ही नीका फ्रूट का पहला यूजर है और दूसरा हमारा लूफी है, या फिर जॉय बॉय भी एक रीइंकार्नेशन है सन गॉड निका ऑफ एल्बफ का। ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में पैदा हो रहे हैं जिसके आंसर अभी तक हमारे पास नहीं है। लेकिन इस बात से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि जॉय बॉय शायद एक जियांट होगा, क्योंकि एल्बफ के लोग उसे अपने गॉड का एक रूप मानते हैं, और हमने एक बड़ी सी स्ट्रॉ हेड ईमू के पास भी देखी थी। तो हम ये मानकर चलते हैं कि जॉय बॉय एक जियांट रहा होगा। और वेगा पंक ने कहा था कि जॉय बॉय वो पहला पर्सन था जो समंदर के सफर पर निकला था, यानी जिसने पायरेट जर्नी की थी पहली बार। तो वो बिल्कुल ओडिन की तरह निकला होगा दुनिया को जानने के लिए। तो उसके पास कोई व्हाइट बियर्ड और रोजर नहीं थे, कुछ उसने अकेले ही किया होगा, और लास्ट में सारा ट्रेजर लेकर वो पहुंच गया होगा लव टेल। ये थ्योरी मानने लायक लगती है ना। तो खैर जो भी हो, हमें आगे पता चल ही जाएगा। तो इंतजार करते हैं फुल चैप्टर का, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो और फुल चैप्टर भी चाहिए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।